हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल। सो आज स्टार्ट करने वाले डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक। यानी कि पहले हमने क्या करा था, बीच दोनों प्लेट के अंदर हमने क्या डाला था, इंसुलेटर डाला था। फिर हमने कैपेसिटर डाला था, सॉरी कंडक्टर डाला था। तो कंडक्टर डालने से क्या हुआ कि वो है कि बढ़ गया था, कैपेसिटेंस हमारा बढ़ गया था। तो हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे और देखेंगे कि हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक डालने पर। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक एक तरह का क्या होता है, ये गाइस नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है। यानी कि ये कंडक्टर नहीं होता है। मतलब कि ना, आपने देखा होगा डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है कि नॉन कंडक्टिंग होता है। नॉन कंडक्टिंग मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो नहीं करेगा, बट एक इसका एक फीचर है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा ना, इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा कि मान लो जैसे ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक है। तो आपने देखा था जब हम वो डाला था, कंडक्टर डाला था, तो एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक बाहर की तरफ थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ थी जब कंडक्टर में डाला था। और ई नेट इन कंडक्टर कितना आ रहा था, ई नेट इन कंडक्टर इज 0 आ रहा था, ई नेट कंडक्टर। बट डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं है। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि थोड़ा स्लाइटली हो जाता है। थोड़ा स्लाइटली मतलब यहाँ नेगेटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि थोड़ा सा वो हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा स्लाइटली हो जाता है। अगर इसको मैं ई आई से डिनोट करूं, ठीक है, ई आई यानी कि थोड़ा सा स्लाइटली। सॉरी एवरीवन, बार बार पोज करनी पड़ी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी है, तो बार बार छींके आती है, तो इसलिए कर रहा है। यानी कि थोड़ा स्लाइटली वो हो जाएगा, पोलराइज्ड। इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड करना। क्या कहते हैं हम, पोलराइज्ड करना। ठीक है, ठीक है, पोलराइज्ड करना। ठीक है, इसलिए हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। अब बस आप इतना समझो कि अगर हम देखो यहाँ पर जरा लिखा है, डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर से अगर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, चार्जेस स्लाइटली यानी कि थोड़ा बहुत शिफ्ट फ्रॉम देयर एवरेज इक्विपोजिशन, यानी कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, थोड़ा वो चेंज हो जाएगा। एंड पोलराइज बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नोट की जो अंदर की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, जो मैंने बाहर लगाई थी वो ज़्यादा होगी ई आई से। तो मैं ई नेट पूछूं तो ई नेट कितनी होगी, ई नोट माइनस ई आई। इतनी बात क्लियर है आपको, ये इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि देखो ये जो टॉपिक है ना, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट आगे का जो वो आएगा वो उसमें से इस पे से वैसे पूछेगा नहीं। आगे जाके अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और नहीं कर रहा तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर आपको बता लेता हूँ क्या होता है नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर पता है क्या आएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये पोलराइज्ड हो जाएगा, मैं क्यों कह रहा हूँ पोलराइज्ड हो जाएगा, क्योंकि पोलर हो या नॉन पोलर हो, उसमें भी पोलर आपको क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयर होते हैं। समझो मेरी बात को, इसमें क्या होता कि थोड़ा बहुत स्लाइटली हुआ था, इसलिए मैंने उसका नाम धरा था डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड रखा था, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड रखा था। इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या पोलर डाइलेक्ट्रिक, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो नॉन पोलर, नॉन पोलर में क्या होता है कि इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और पोलर में नहीं रहते। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो H2 और पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसमें ऐसा नहीं होता। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उस पर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो मान लो HCl है, HCl पर ज़्यादा क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर की तरफ स्लाइटली वो होगा। ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना, ठीक है। अगर कोई बच्चे कंपटीशन की तैयारी करे तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो चैनल है वो कंपटीशन की तैयारी नहीं करवाता है। जब मैं अभी मैं 12th में, इसलिए बोर्ड की तैयारी में इसमें करवाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर फोकस देने की ज़रूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ कि चाहे वो पोलर मोलिक्यूल है, नॉन पोलर मोलिक्यूल है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो पोलराइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, पोलराइज, यानी कि थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इनके होते हैं शिफ्ट, इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने एक दिखा रखा है, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइज्ड। डाइलेक्ट्रिक डेवलप्स अ नेट डाइपोल
मोमेंट इन द प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि एक डायपोल मोमेंट बनेंगे, ठीक है। और डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इस टर्म, देखो बेसिकली आप ये लिखना हो तो लिख लो, वरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यही हाथ से लेके यहाँ तक का ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू। देखो हम पहले मान लो कि ये इसका कुछ ना कुछ के होगा, जैसे हम निकालते थे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वेयर। तो इसमें क्या रहता था, हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता रहती, पर खाली हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखें तो अलग अलग सब्सटेंस के ऊपर अलग अलग रहती थी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अलग अलग सब्सटेंस पे, जैसे एयर पर 1 रहती थी, वाटर पर कुछ और रहेगी। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, उनके चार्जेस के बीच का मीडियम के कौन सा है वही रहता है। ऐसे ही आपका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड करता है कि किस मीडियम में आपने रखा है, ठीक है के, और उसकी भी अलग अलग वैल्यू रहती है। तो इसको हम कहते हैं ई नोट अपॉन में ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने बाहर अप्लाई करी है और अंदर की एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये पोलराइज्ड हुई है, ये बस ये याद रखो, ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने पढ़ा दी, जिसके वैल्यू यही आई थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग अ डाइलेक्ट्रिक सेल इन बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि इनके अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो इनमें भी क्या होता है, स्लाइटली वो हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है, ठीक है। अब कौन से पेज भर चुका है, दूसरा पेज निकालता हूँ। बातों को समझो, मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर फोकस रखना है कि मान लो मेरे पास अब क्या है, कंडक्टर रहते हैं, ये आपको पता होता है, जो पैरेलल प्लेट रहते हैं क्या रहते हैं, कंडक्टर से बने रहते हैं। मैंने इसमें पहले पहले कुछ भी नहीं डाला था, कुछ डालो या इंसुलेटर डाल दो, बात एक ही थी, कुछ डालो या इंसुलेटर डालो, बात एक ही थी। फिर हमने कंडक्टर डाला, देखा तो उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। अब हम क्या डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं इनके बीच में, डाइलेक्ट्रिक। तो मैंने एक बात पैरेलल प्लेट के उसमें बताया था कि डिपेंड करता है वो किस शेप के हैं और किस मीडियम में रखे हुए हैं। तो देखो वही आ रहा है ना, हम मीडियम में रख रहे हैं तो वो इंक्रीज करा, तो यानी कि अब हम डाइलेक्ट्रिक में रखेंगे तो इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा मैं बताता हूँ। मैंने क्या बताया था, कंडक्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें ना टी वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इसलिए हमने डी माइनस टी हटा दिया था, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी इक्वल टू 0। तो पर इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, अगर मैं ई नोट, ये मान लो ई नोट की मैं बात करता हूँ, तो अंदर एक और वो बनेगी ई पी, छोटी सी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इतनी पता है ना आपको। अगर बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा हो तो इसके अंदर एक छोटी सी वो बनेगी, इसको मैं मान लेता हूँ टी, इसको मैं मान लेता हूँ डी, पूरे को डी मान लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को मैंने डी मान लिया। डी क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि शुरू का कैपेसिटेंस कितना था, तुम बोलोगे ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक। जब हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तो ये था, ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब कंसेप्ट को आगे क्लियर करूँगा। अब मुझे बताओ कि ई नेट कितना है। अगर मैं तुमसे पूछूं तो मैंने कहा था कि टोटल में से जो वो हो रहा है कि ई पी माइनस करते हैं, ठीक है ना। बट टोटल में से इस वाले को माइनस करेंगे ना, क्योंकि हमें ई नेट निकालना, कितना फोर्स है। मान लो फोर्स, सपोज करो कि एक फोर्स तुम्हारी यहाँ 4 लग रही है, एक फोर्स 2 लग रही है, तो आपको पता है कि इधर की तरफ मूव करेगा, पर कितने फोर्स से मूव कर रहा है, तो 4 - 2 यानी कि 2 फोर्स से मूव कर रहा है। ऐसे ही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर की तरफ लग रही है, इधर की तरफ लग रही है, और हमने क्या करा, ई नोट माइनस पी कर दिया, ठीक है, ई नोट माइनस पी कर दिया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हम पहले भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस होता डी वी इंटू ई इंटू डी आर, ये रहता था। तो देखो वी रख दो, ई की इलेक्ट्रिक वैल्यू कौन सी रखनी है, हमें कौन सी रखनी है, ई नोट रखनी है, क्योंकि हम टोटल का निकाल रहे हैं। तो ई नोट किस किस कहाँ कहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक तो डी माइनस टी में। मैं आपको बताता हूँ, अभी कंफ्यूज मत होना, डी माइनस टी प्लस
ई पी इंटू टी। समझे इस बात को? समझे? मैंने क्या करा, मैंने वी, देखो मेरा एक फॉर्मूला होता है वी इंटू ई आर। आर क्या रहता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बीच में वो रहता है। तो एक तो ले दिया मैंने ई नोट। यहाँ पर देखो ढंग से देखना कि ई नोट रखा है मैंने, यहाँ क्या रखा है? ई नोट। अब जो ई नोट है ये इसके अंदर थोड़ी नहीं जा रही है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर थोड़ी नहीं जा रही है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं जा रही है ये, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं जा रही है। ई नोट कहाँ जा रही है? ये यहाँ से यहाँ तक की जा रही है, यानी कि हमें पता है कि टी वाले रीजन में नहीं जा रही है, ये टी वाले रीजन में नहीं जा रही है, इसलिए मैंने क्या करा, डी माइनस टी कर दिया, प्लस ई पी कर दिया, प्लस ई पी, यानी कि जो ये ई पी था उसकी, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, एक इधर की तरफ बन रही है, एक इधर की तरफ बन रही है, तो दोनों तरफ लगाऊंगा। इधर वाले तो कर दिया है, इधर वाले में ई पी लिख दिया इनटू टी, यानी कि टी वाले रीजन, खाली टी वाले रीजन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। मान लो, समझो इस बात को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी है, तो डिस्टेंस का मैं वही रखूंगा जो उसमें लग रही है। इतनी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। v इक्वल टू ई इंटू डी माइनस टी होता है, ठीक है। अब कोई बच्चे, एक बात बता दूं बीच में, अब बच्चे सोचेंगे सर न्यूमेरिकल्स का, न्यूमेरिकल लास्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है, तैयार है ना, उसमें मैं न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा आपकी, ठीक है। e इंटू डी माइनस टी पी ई पी इंटू टी होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपकी, ठीक है। आई थिंक वी, अब मैं क्या करूँगा, अब देखो ई पी है, मैंने वो बताया था ना, के इक्वल टू ई माइनस ई नोट, ये बताया था मैंने, तो ये एक तरह का ई नोट ही है, ठीक है। ई नोट ही है ना, एक ये तो होता था जो पूरे पर लग रही है, ई नोट जो अंदर डाइलेक्ट्रिक की तरफ लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, ई नोट ई बाय के लिख दूंगा, ई नोट ई बाय के लिख दूंगा, तो लिख दूँ ई, वेट फॉर अ मिनट, ये ई, देखो ई नोट को हटाओ, इससे कन्फ्यूज़न हो रही है, और यहाँ ई नोट लगाओ, इससे कन्फ्यूज़न हो रही है। ये कौन सा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की तरफ लग रही है, ये वाला है जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर अंदर लग रही है। तो ई नोट, ई को ऐसे लिखो डी माइनस टी, प्लस ई नोट को आप क्या लिख सकते हो, ई बाई के भी लिख सकते हो, इंटू टी, कॉमन ले लो, वी इक्वल टू ई बाहर ले लिया, ठीक है, डी माइनस टी प्लस डी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना, टी बाई के, तो इसको अंदर वो करूँगा ना, तो आएगा ई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। देखो मैंने कुछ करा नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, ठीक है। ये इतना बात क्लियर है कि ये मेरा निकल रहा है, ठीक है। अब एक रिलेशन पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डाल सकते हैं सरफेस के लिए, सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसकी जगह डालते गए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रिलेशन पढ़ा होगा जब मैंने करा था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है। इसकी जगह मैं रख सकता हूँ, तो इसको मैं क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूँ, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो क्यू बाय एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ए एप्सिलॉन नोट हो गया। अब कुछ नहीं करना, ये मेरी वी की वैल्यू आई, अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, सी इक्वल टू क्यू बाई वी था, ए क्यू है अपॉन ए एप्सिलॉन नोट है, इसमें क्यू से तो आपको पता है क्यू से क्यू कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई किया आ जाएगा। डी माइनस टी में आप क्या करो कि डी माइनस टी को कॉमन ले लो, जैसे मैंने पहले बताया था ना, ये वैसे ही कॉमन लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इससे क्या आपका थिकनेस बड़ा हो जाएगी, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था ना, आप कुछ भी यहाँ वैल्यू, जैसे के की वैल्यू 2 आ गई, तो वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे, किस तरीके से वो बढ़ता है, कि वो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैसे वो इंक्रीज होता है। तो देखो एक क्वेश्चन पढ़ो इसको, और इसकी ले लो स्क्रीनशॉट या इसको साइड में लिख लो, अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है
कि तुमसे कह रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है, थिकनेस का मतलब क्या है, टी की वैल्यू, वो कह रहा है टी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक डालने से मेरा क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, एंड कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू दी गई है आपको 5। ठीक है, के की वैल्यू हमेशा आपको गिवन रहेगी। ठीक है, ये टी इसके लिए। एंड इसने लास्ट में क्या कहा है, इसने कहा है कि प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और प्लेट एरिया दिया गया है क्या, 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड सेपरेशन 2 सेंटीमीटर, यानी कि डी की वैल्यू दी गई है 2 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द चेंज इन कैपेसिटी और इंट्रोड्यूस। अब ये इसने कहा है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या इफेक्ट पड़ेगा आपसे, जैसे मैं आप मुझसे पूछ रहे हो कि भाई आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो कितना कैपेसिटेंस बढ़ेगा, वो हम देखेंगे। वैल्यू हमें सब कुछ गिवन है, तो खाली अब क्या करो, खाली एक का निकालो, सी नोट का, यानी कि इनिशियल का निकालो। ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, ये रहता है फॉर्मूला, ये एप्सिलॉन नोट बाई डी का पढ़ा होगा ना, ये मैंने आपसे करवाया था आई थिंक, ये एप्सिलॉन नोट बाई डी का। अब क्या है, मैं इसको डाल रहा हूँ और इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये 1 सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, देखो ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, देखो अगर ये सारे सेंटीमीटर में होता तो ठीक था, पर ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर, तो इसको इसमें चेंज कर दिया, तो इसका एरिया था 0.01 मीटर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू, एप्सिलॉन नोट विल की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, 8.85 × 10⁻12 होती है, और अपॉन में डी की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, तो 2 मीटर है। ठीक है, कैसे मिस्टेक हो गई है हमसे, जो सेपरेशन दिया है डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया गया है और मैंने 2 मीटर लिख रहा है, तो सेंटीमीटर है, यानी कि 2 × 10⁻2 मीटर अब होगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर गिवन था, मैंने 2 मीटर लिख दिया था, तो यहाँ सेंटीमीटर है तो 2 × 10⁻2 लिखूंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो इसकी वैल्यू ये आएगी, लिख लो यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो मैं इसी में करवा देता हूँ। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक डालने से वो फॉर्मूला लिख दो, ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के का लिख दो, या ये वैल्यू पुट कर दो, आपकी मर्जी है। ए की वैल्यू क्या थी 0.01, एप्सिलॉन 8 × 10⁻12, डी की वैल्यू क्या थी 2 × 10⁻12 -1 × 10⁻2 प्लस 1 × 10⁻2 बाई 5, की वैल्यू 5 थी, तो सी की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो तुम देखोगे 2.95 × 10⁻12। अब इसके लास्ट में क्या था, 10⁻12 था, इसमें भी 10⁻12 है, वो तुम 10⁻12 को कॉमन ले लो, तो कितना इंक्रीज कर गया, 2.95 इंक्रीज कर गया है। सोचो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, इतनी बात क्लियर है। तो आज का टॉपिक था वो यहीं पर था कि डाइलेक्ट्रिक डालने से हमारा इंक्रीज कर जाता है। रिवीजन करना आपको, अच्छे से पढ़ाई करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।